जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड पुलिस की दौड़ कब होगी? बहुत सारे लोगों के ये मन में संशय बना हुआ है कि आखिर कब होगी झारखंड पुलिस की दौड़। देखो दोस्तों, झारखंड पुलिस की जो दौड़ है ना, वो एक पेंच में फंसी हुई है दोस्तों। क्यों? देखो, सबसे पहले अगर आप सोचोगे कि झारखंड पुलिस का दौड़ कब होगा, तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी। क्या है? तो देखो, सबसे पहले बात दोस्तों, तो अभी क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल चल रहा है। आपको पता होगा चुनाव की घोषणा कर दी गई है अप्रैल में। पता चल जाएगा कि कब होने वाला है चुनाव। ठीक है, तो चुनाव होने वाला है अप्रैल, तो लास्ट लास्ट में हो सकता है। ये तो अभी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल लास्ट लास्ट में हो सकता है दोस्तों चुनाव हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल में तो आपको चुनाव होने दौड़ होने से रहा। अप्रैल में तो आप दौड़ तो आप करा नहीं सकते हो। दौड़ के आप अपेक्षा ही छोड़ दो। अप्रैल में आपका दौड़ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पहली बात। क्यों? क्योंकि उस वक्त चुनाव है। चुनाव का माहौल आप लोग जानते ही हो कैसा रहता है। ठीक है ना, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाए जाते हैं। अलग अलग जोन्स में सब कोई को ड्यूटी बांटी रहती है, क्योंकि लोकसभा तो चुनाव जानते हैं पूरा चलता है, तो सब में ड्यूटी बटी हुई रहेगी। तो उस वक्त दौड़ कराना पॉसिबल नहीं है। तो अप्रैल में आपकी दौड़ तो होने से रही। अब मई की बात करते हैं दोस्तों। मई मंथ की चुनाव के जो रिजल्ट आ जाएंगे, मई आसपास में रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मई में जब रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो मंथ रहेगा दोस्तों, मई के बाद में जो जून वाला महीना रहेगा, ये महीना बैठता है आपका दौड़ कराने का। ठीक है, क्योंकि जून महीना ही एक ऐसा महीना है जहाँ पे दौड़ कराना संभव है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दोस्तों आपका देख सकते हो फिर से चुनाव हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हो जाएंगे, तो उसके लिए आचार संहिता लग जाएगी। तो बचा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर नवंबर में तो चुनाव है, तो इस पर तो होने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर आप तो हटा ही दो। अब बीच के कितने महीने बचते हैं दोस्तों? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर तो आप हटा दो। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बचते हैं। ठीक है, ये 4 महीने दोस्तों बचते हैं दौड़ कराने के लिए। अब इसमें सरकार को क्या करना है? इसमें सरकार को दौड़ भी करानी है और एग्ज़ाम भी लेना है। दौड़ भी कराना है दोस्तों और एग्ज़ाम भी लेना है। तो दौड़ का तो प्रोसेस पता चल ही गया होगा कि अभी जो सूचना आयोग की ओर से निकाली गई थी, आपको दौड़ या तो ग्राउंड में कराई जाएगी या तो फिर आपको कहाँ कराया जाएगा? रोड में। ग्राउंड में कराना पॉसिबल इसलिए नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट्स मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, तो कैंडिडेट्स थे 18 लाख समथिंग। आप सोच सकते हो 18 लाख समथिंग है दोस्तों। 18 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है, 18 लाख में से एक बार तो अभी तो रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आई है। तो जब दौड़ होगी तो उससे पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगी कि जो लोग फॉर्म को गलत तरीके से भरे हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। तो उसको आने में जब भी दौड़ होगी उससे 1 महीना पहले वो आ जाएगी। ठीक है, तो वो रद्द वाली जो प्रक्रिया है वो 1 महीना पहले आ जाएगी। तो 18 लाख में से मान के चलो दोस्तों 2 लाख फॉर्म रद्द हो गए, तो कहीं ना कहीं बचते हैं कितने? तो 16 लाख अभी भी बच रहे हैं। 16 लाख अभी भी बच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दौड़ की। ठीक है, 16 लाख कैंडिडेट्स का आपको दौड़ कराना है। ग्राउंड में 16 लाख को अगर आप दौड़ कराओगे, ग्राउंड में तो पॉसिबल नहीं है।
रोड में। लेकिन फिर चाहे तो सवाल वही बनता है दोस्तों कि ग्राउंड में भी हो सके चाहे रोड में हो, बात है कि दौड़ होगी कब। देखो मई जून में तो मैंने बता दिया, अप्रैल और मई का महीना तो चुनाव में चला जाएगा, बचा यहाँ पे जून का महीना। ठीक है, तो जून में अगर सरकार दौड़ लेती है तो 16 लाख को दौड़ लेना है दोस्तों। कहीं ना कहीं दौड़ लेने में ये लोग को एक दिन में अगर 1000 भी कराते हैं या फिर 2000 भी कराते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक महीना तो आपका दौड़ ही चलेगा, 1 मंथ। ठीक है, तो जून से आप कहाँ पहुँच गए, जुलाई में। जून से कहाँ पहुँच गए दोस्तों, जुलाई में। अब बचता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर आप छोड़ दो, नवंबर दिसंबर में तो आपका उधर चुनाव वाला माहौल रहेगा, तो नवंबर दिसंबर आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये जो बचे दोस्तों कौन कौन से महीने, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो अगस्त में अगर मान के चलो जुलाई में दौड़ ख़त्म होती है तो लिस्ट निकालने में मान के चलो 1 महीने लग जाएंगे, तो हो सकता है अगस्त में आपकी लिस्ट निकल जाए। ठीक है, अगस्त में लिस्ट निकल जाए। इतनी प्रक्रिया फास्ट तो नहीं है झारखंड सरकार, लेकिन हो सकता है कि अगर वो चाहे कि एक भर्ती भी हम अपने दें, चंपई सोरेन जी अगर चाहेंगे कि अब मेरा जो कार्यकाल है, जैसे एक बार 3 दिन के लिए जो सरकार बनी थी शिबू सोरेन की, तो पिछली जो भर्तियां बची थी दोस्तों, वो भर्तियां को उन्होंने उनका रिजल्ट निकाल दिया था, तो बहुत अच्छा काम हुआ था, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला और सरकारी जॉब मिल भी गई थी। ठीक है, तो अगर ये चाहें तो उस तरीके से अगर काम कर सकते हैं तो ये अगस्त में तो आप लोग को लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और बचा सितंबर, तो ये सितंबर महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सितंबर का जो महीना है इस पे एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, और सितंबर महीना में एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद में जब भी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, जैसे 16 लाख तो दौड़ेंगे, उसमें से 16 लाख में तो किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो 16 लाख का आधा, ऐसे तो नहीं दोस्तों कि 16 लाख के 16 लाख पास ही हो जाएंगे, 16 लाख तो पास नहीं होंगे ना कहीं छट के दोस्तों मान के चलो ये 5 लाख भी आ जाते हैं। ठीक है, 5 लाख भी आ जाते हैं, तो 5 लाख का एग्ज़ाम कराना भी दोस्तों अपने आप में चैलेंज रहता है। 5 लाख का एग्ज़ाम कराना, तो एग्ज़ाम बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखा जाए तो 1 सप्ताह में भी ख़त्म कर दे सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बचा दोस्तों रिज़ल्ट का सवाल। तो एग्ज़ाम 5 लाख कैंडिडेट्स देंगे एग्ज़ाम, अब उनका रिज़ल्ट लाना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। अगर 1 महीना में रिज़ल्ट दे अक्टूबर में, तब दोस्तों ये पॉसिबल है कि हाँ, अगर जून में ये कराते हैं दौड़ तब अक्टूबर में अगर रिज़ल्ट दे तो। लेकिन यहाँ तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ कोई शिफ्ट में, अभी तो ये चल रहा है ना कि जैसे पेपर लीक वाला जो मामला है वो मामला चल रहा है, उस तरह से अगर फेयर एग्ज़ाम हुआ तो ऐसी संभावना है दोस्तों कि अक्टूबर माह में आप लोग का रिज़ल्ट मिल जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, अक्टूबर में आप लोग का रिज़ल्ट मिलने का संभावना अगर फेयर एग्ज़ाम हुआ तो। लेकिन अगर किसी कारणवश दोस्तों पेपर लीक वाला मामला आ जाता है ना, तो यहीं पे दांव फंस जाती है कि पेपर लीक, कोई एक शिफ्ट में अगर पेपर लीक हो गया ना, तो समझो कि उस CGL के जैसा फिर से छात्र प्रदर्शन के लिए उतर जाएंगे JSSC कार्यालय में, और आपका जो है वो सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। ये समझ लो, अब एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला सिस्टम ख़त्म, अब सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म कर देगा। तो ये ना हो, एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, अच्छे ढंग से हो। ठीक है, यही कामना करते हैं आयोग की ओर से कि एग्ज़ाम फेयर ले। बस यही थी कि जैसे मैंने बताया कि अभी तो आप अभी क्या चल रहा है, मार्च, तो अब मार्च कुछ दिन बचे हैं, तो अप्रैल मई जून आपके पास में टाइम है, आप पढ़ते रहो। ठीक है, और दौड़ की तैयारी करते रहो। ठीक है, बस कामना करो कि एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए, एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर इस तरह से सरकार चाहे तो आपको अक्टूबर मंथ में रिज़ल्ट मिल सकती है। और अगर मान के चलिए अक्टूबर में नहीं देता है और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर दोस्तों चुनाव में चला जाएगा और सरकार अगर चेंज हो जाती है,
तो समझ लीजिए कि ये भी इसी तरह हो जाएगा। किस तरह से कि जैसे पिछले बार जो रघुवर दास के सरकार में जो स्पेशल ब्रांच और उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हुए थे, उनका रिजल्ट जैसे दांव में फंसा हुआ है, उस तरह से आपका दांव फंस जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जो है अभी रेलवे, आरपीएफ या फिर जितने सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं उस पर भी आप फोकस करें, कोई आप झारखंड पुलिस की ओर में कि आप फोकस ना करें। ठीक है, तो दोनों ओर फोकस रखो दोस्तों, और हो सकता है कि दौड़ आपको जून में देखने को मिले नोटिस। ठीक है, यही बात करनी थी कि अभी आपकी दौड़ नहीं होने वाली है, जून में दौड़ होगी। और ऐसे बोल रहे हैं कि एक अनुमान लगा कि हाँ जून में दौड़ तैयारी कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।